नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है कंजूस सास। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। निर्मला रोज की तरह ही बाहर से आई और रसोई घर में पहले तो इधर उधर नजर मारी और अपनी बहू के ना दिखाई देने पर तेज से आवाज लगाई, कहाँ गई? मीनू, ओ मीनू, सुनाई नहीं देता? कब से ये गैस चल रही है, रसोई खुली हुई है, चाहे बिल्ली या कुत्ता दूध में मुंह दे दे, पर नहीं, मजाल क्या किसी काम में मन लगे। गई होगी टीवी के आगे, दिन भर टीवी देखना, बस ये नहीं बिल भी आता है। 10 बार मना करती हूँ दिन में, पर मजाल मेरी एक बात भी मानती हो ये लड़की। इतने में ही मीनू अंदर से कह रही थी, आई मम्मी जी, और मन ही मन बड़बड़ा रही थी, रोज का यही नाटक है। जब पता है इसी टाइम मुन्ने का उठने का भी टाइम होता है, मुन्ने को तो संभालना ही पड़ेगा ना। पर नहीं, दिमाग में समझ कहाँ आती है इतनी बातें। मीनू मुन्ने को लिए रसोई की तरफ आई, मुन्ने को अपनी सासू माँ की गोद में देते हुए बोली, मुन्ना उठ गया था, इसको भी तो संभालना जरूरी है। सास कुछ नहीं बोली और मुंह बनाकर कहने लगी, अच्छा अच्छा, मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बना दे, दूध थोड़ा ज्यादा डालना, काली कलौटी मत बनाकर लाना, बहुत तेज सर में दर्द हो रहा है। मीनू रसोई घर की ओर चली गई। मीनू चाय बनाने लगी तो मीनू ने अपने लिए भी एक कप बना ली। एक प्याली चाय सासू माँ को दे आई। सासू माँ की नजर तो मीनू पर ही थी। रसोई घर में झांक कर बोली, यहाँ और कोई भी नहीं है, यहाँ मेरे अलावा। फिर भी एक कप चाय तूने फालतू क्यों बनाई है? ढककर रख देना, कोई बात नहीं, मैं बाद में पी लूंगी। मीनू ने सासू माँ की बात पर ध्यान नहीं दिया और वह चाय खुद ने पी ली। बाहर बैठी हुई सासू माँ बड़बड़ाने में ही लगी हुई थी। मीनू जानती थी, क्योंकि आज चाय के ऊपर फिर से बवाल होने वाला है। मीनू ने सोच लिया था, आज चाहे कुछ भी कहे, मुझे बोलना ही नहीं है। मीनू अपने बाकी घर के काम में लग गई। निर्मला जी मुन्ने को लेकर बाहर चली गई थी। तभी निर्मला जी की बड़ी ननद का घर आना हुआ। निर्मला देवी अपनी बड़ी ननद को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उसे लगता था जैसे यहाँ कुछ लेने ही आई है। निर्मला को यह नहीं पता था कि साथ में मेरी बेटी भी आई है। निर्मला जी उनको आते ही सीधे बोली, कोई काम था क्या? ऐसे अचानक से क्यों आए हो आप? यह भी घर है, कोई धर्मशाला नहीं, रोज रोज मुंह उठाकर चले आते हो। उनकी ननद कुछ बोलती उससे पहले ही निर्मला देवी की बेटी काव्या गाड़ी से बाहर निकली और बोली, क्या कहा मम्मी आपने? निर्मला जी मुंह बनाकर हंसने लगी, अपनी बेटी को लाड दिखाने लगी। लेकिन काव्या बहुत गुस्से में थी। उसने कहा, मम्मी, जैसे मैं इस घर की बेटी हूँ, वैसे भी बुआ जी भी इस घर की कुछ लगती हैं। आपसे पहले यह घर उनका था, आप भूल गई तो मैं आपको याद दिला दूं, जब आपको मेरी शादी में पैसों की जरूरत पड़ी थी तो आपने पैसों के लिए अपने भाई को कहा, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। और बुआ जी, उन्होंने आगे बढ़कर आपकी मदद की। अगर आप बुआ जी को इस घर में नहीं देखना चाहती हो तो मैं भी इनके साथ ही वापस लौट जाती हूँ। निर्मला जी का सर शर्म से झुक चुका था और निर्मला जी ने अपने हाथ जोड़ लिए, बोली, माफ कर दो बेटा, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। और अपनी ननद से भी माफी मांगी। सभी लोग हंसी खुशी घर के अंदर गए। शाम को जब मीनू ने पूछा कि मम्मी जी खाने में क्या बनेगा, निर्मला जी की कंजूसी वाली आदत जल्दी से छूटने वाली तो नहीं थी। बड़ों के सम्मान का आईना तो उनकी बेटी दिखा चुकी थी। मीनू को कहने लगी, जो घर में है वह बना ले, कोई रिश्तेदार थोड़ी ना है, घर के ही सदस्य हैं सभी लोग। तेज तेज हंसने लगे। निर्मला जी के पति ने अपने सर पर हाथ फेरा और बोले, रुक बेटा, मैं लाता हूँ कुछ बाहर से सब्जी, तुम्हारी मम्मी जी जल्दी से नहीं सुधरेगी। इतने दिनों की आदत
एक दिन में ही थोड़ी ना छूट जाएगी। निर्मला जी मीनू के साथ तो उतना नहीं, लेकिन जैसे सब्जी बच जाती, कभी रोटियां बचती, तब तो चिक चिक करती ही थी। लेकिन अब मीनू की चाय की कोई पाबंदी नहीं थी।